चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाएं ताकि हम लोग अपने पाठ रैखिक राजा बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राजा। चलिए, सब लोगों को आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है? यस सर, चलिए, वेरी गुड। ओके, चलिए अब हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो आज लास्ट हम लोग कल क्या सब पढ़ चुके थे? कल हम लोग सीखे थे कि असमिका चिन्ह क्या होता है, और असमिका कहते किसको हैं, रैखिक असमिका क्या होता है, और असमिका के विभिन्न नियम को जाने थे। आज हम लोग अब बात करेंगे कि किसी भी असमिका का हल क्या होता है। ठीक है, तो असमिका का हल या किसी भी समीकरण की ही बात जब हम लोग करते थे, तो समीकरण में भी उसके हल की जब बात होती थी, तो आपको ध्यान में होगा कि जो उस समीकरण के अंदर चर पाया जाता है, चर समझ रहे हैं, वेरिएबल एक्स वाई जेड के रूप में हम लोग प्रायः उपयोग लाते हैं। तो कहा क्या कि समीकरण में भी आपको वह मान जो उसको संतुष्ट करे वह उसका हल कहलाता है। अब असमिका का हल का जब बात होगा, राजा वॉइस प्रॉब्लम सर, क्यों आवाज नहीं अच्छे से आ रही है क्या? राजा, क्या और कोई लोग बताएं, क्या आवाज नहीं सुनाई दे रही है? आ गया सर, चलिए ओके। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे अब असमिका के हल की। तो क्या कहता है कि किसी भी असमिका में उपस्थित चर, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या कहा कि किसी भी असमिका में उपस्थित चर चर का वह मान जो उस असमिका को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसका क्या कहलाता है, हल। अब यहाँ एक बात आप समझ लें, कहा क्या गया है कि किसी भी असमीकरण के हलों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जबकि हम लोग समीकरण पढ़ते थे, तो समीकरण में आपको याद होगा, अगर रैखिक समीकरण है, जैसे मान लो x+2 बराबर 0, कहा इसके हलों की संख्या बताइए, तो क्या कहेंगे हम लोग कि सर x इज इक्वल टू क्या होगा, -2। कितने हल, तो सर हलों की संख्या कितनी हो गई, 1। इसी तरह से मान लो कोई द्विघात है, x² - 5x + 6 बराबर 0। अब इसका हल अगर पूछा गया तो आप क्या जवाब देंगे, 2 और 3 सर। इसके हलों की संख्या कितनी, तो जवाब होगा सर 2। अब बताओ, हम लोग पहले पढ़े थे अगर रैखिक समीकरण है तो उसके एक हल होंगे, द्विघात समीकरण है तो उसके कितने हल होंगे, दो हल होंगे। इसी तरह से अगर आपसे मान लीजिए कोई कह दिया गया एक समीकरण है x³ - 6x² + 11x - 6। अब अगर पूछता कि इसके हलों की संख्या बताइए, तो जवाब क्या होता, 3। ठीक, इसका हल निकालेंगे तो क्या सब आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो कितने हल हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ से हम लोग एक बात क्या नोटिस करते हैं कि जब समीकरण को हल करते हैं तो जो उसका घात होता है, जैसे इसका घात हम लोग अगर देखें तो क्या कहेंगे, सर घात 1 है, और जितना घात उतना ही क्या होता है, हल होता है। ये बात मालूम है आप लोगों को कि जितने घात उतने ही क्या होते हैं, हल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हम लोगों का क्या है, घात 2 का समीकरण है।
और घात 2 का समीकरण रहे तो हल की संख्या 2। फिर घात 3 का अगर समीकरण है तो हल कितने होंगे? 3 होंगे। तो समीकरण में हल की संख्या किस पर डिपेंड करती थी? उसके घात पर। लेकिन समीकरण में क्या है कि घात से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी घात का समीकरण हो और समीकरण हो तो उसके हल की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक, अनंत भी हो सकते हैं, कुछ कम भी, गिनती में भी 5-7 भी हो सकते हैं। तो ये सभी स्थिति संभव है। तो सीधा सा हम लोग पहले अभी इसको हम लोग समझते हैं, आगे चलकर आप लोग इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। तो सिंपल सा भी हम लोग परिभाषा इसको देख रहे हैं, इसके परिभाषा को कि असमीका का हल क्या होता है। तो सीधा सा बात क्या याद रखना है? किसी असमीका में उपस्थित चर का वह मान जो उस असमीका को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब उस मान को रखने पर जो भी असमीका बन रहा है, ठीक, वह क्या हो? सही का हो। अब जैसे मान लो हम लोग बात करें x+2 ग्रेटर देन 3, ऐसा कुछ ले लिया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ तो यहाँ पर x का कौन कौन मान हो सकता है? तो आप देखोगे यहाँ पर x के किस किस वैल्यू को रखें तो ये संतुष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए बहुत सारा आपको x मिल जाएगा। ठीक, आप रखिए यहाँ, जैसे 2 रख लिया, वह भी इसका मान है। 5/2 लेंगे वह भी मान होगा। 3 लेंगे वह भी मान होगा। 4 लेंगे वह भी मान होगा। 5 भी होगा, और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। बस आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखो कि इन सब में से आप किसी भी वैल्यू को रखते चलो तो आपको यह स्वयं का संतुष्ट होता रहेगा। जैसे 2 रखो x के जगह पर, तो 2+2 4। 4 क्या है? 3 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है सर। 5/2 रखते हैं तो 5/2+2 तो आएगा कितना? 9/2। 9/2 इज ग्रेटर देन 3, ये भी सर राइट है। 3 रखते हो, 3+2 5, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे मान हैं जो इसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये सबका सब मान जो है आपका क्या कहलाएगा? इसका हल कहलाएगा। समझ गए? तो चलो आगे चल के हम लोग इसको और देखेंगे। फिलहाल बस ये समझना था कि असमीका का हल अगर बोल रहा है तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। बात क्लियर? चलिए, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कहता है कि हल समुच्च। अब हल समुच्च क्या होता है? तो हम लोग सीधा सा कहें, अभी जैसे हम लोग देखें इस असमीका का हल निकाले तो कुछ इस तरह का मान जो था इसको सब सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये जितने भी मान इसके प्राप्त हुए उन सबको जब हम लोग एक समुच्च बनाते हैं। अब समुच्च बनाने का अर्थ पता ही है कि समुच्च का मतलब क्या होता है? मंझली ब्रैकेट के अंदर। तो जब मंझली ब्रैकेट के अंदर इन सब के हलों को लिख देंगे तो वही आपका क्या कहलाता है? हल समुच्च। तो ये यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि किसी असमीका के हलों से बने समुच्च को क्या कहा गया है? हल समुच्च कहा गया। ठीक, तो सिंपल सा नाम। समुच्च का तो अर्थ पता ही है हम लोगों को कि समुच्च मतलब विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि विभिन्न हलों के समुच्च को हम लोग क्या कहेंगे? हल समुच्च बोलेंगे। अब कोई भी एक विशेष असमीका है जो भी है तो उसका अपना क्या होगा? एक विशेष हल होगा। तो जो भी उसका हल है उससे जब हम लोग एक समुच्च बना लें तो वही अपना क्या कहलाता है? हल समुच्च कहलाता है। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लिया आप लोग, जल्दी से लिख लें तो।
ठीक है, लिख लिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, मुस्कान बता रहे हैं कि नोट कर लिए सर। ओके, कोई बात नहीं। अब एक देखो यहाँ पुनर्स्थापन समुच्चय, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट इंग्लिश में। अब कभी कभी क्या होता है कि जो अपना हल आया, ठीक, अब हल तो बहुत तरह के हो सकते हैं। अब उन हलों को हम लोग क्या करना चाहें, किसी एक विशेष समुच्चय से बदलना चाहें, ठीक। अब पुनर्स्थापन का तो मतलब समझ में आ रहा होगा हिंदी में, कि आप किसी एक पार्टिकुलर जगह से अपने मान को क्या कर दे रहे हो, बदल दे रहे हो। तो यही कहता है कि वह समुच्चय जिससे हल समुच्चय अपने हल को प्राप्त करता है, या अपने हल के बदले आप अपने मान भी लिख सकते हैं कि अपने मान को प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, पुनर्स्थापन समुच्चय। ठीक है, क्या कहेंगे, वह समुच्चय जिससे हल समुच्चय, हल समुच्चय समझ में आ गया पीछे, कि किसी भी असमिका के हलों से बने समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, हल समुच्चय। तो कहा गया क्या कि वह समुच्चय जिससे हल समुच्चय अपने हल को या अपने मान को प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापन समुच्चय। ठीक है, अब इसको जरा समझो कि हल समुच्चय क्या होगा, पुनर्स्थापन समुच्चय क्या होगा, और तब फिर हम लोग एक काफी कारगर टेक्निक होता है वेवी कर्व मेथड, लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे कि इसको हम लोग समझेंगे, फिर तब हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि हल समुच्चय और पुनर्स्थापन समुच्चय में क्या अंतर होता है और इसके होने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों बताया गया। तो आप जैसे देखें, मान लो हम लोग एक असमिका लिखे 2x माइनस 2 इज लेस देन 6। कहा क्या कि इस असमिका का हल करें। ठीक, अब कंडीशन कुछ दे दिया गया। पहला, जब आपका x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। दूसरा क्या कहा, x आपका होल नंबर हो। w समझते हैं ना, होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, w कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस असमिका को हल करते हैं। तो आप देखें, तो हल करने का वही तरीका ऑलमोस्ट क्या है आपका, समीका के तरह का। बस जो नियम आपको कल बताए कि किसी संख्या को असमिका में जोड़े घटाएं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक धनात्मक संख्या से गुना या भाग करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी अगर x का गुणांक निगेटिव है और आप उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है कि आप उसमें निगेटिव से भाग दे रहे हैं। और अगर निगेटिव संख्या से आप गुना या भाग करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। तो ये जैसे असमिका दिया, तो हम लोग सिंपल सा -2 को इधर रखेंगे, तो आगे आपका क्या, 6 + 2। अब देखो आगे कि 2x इज लेस देन कितना, 8। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो 2 इधर गुना में उधर लेके आओगे तो भाग, तो ये आपका x आ गया, और इधर 8/2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये जो आपको क्या मिला, इसका हल मिला। ठीक, x इज लेस देन 4। लेकिन अब देखिए, अब 4 से छोटा तो आप बहुत सारे मानों को लिख सकते थे, लेकिन यहां पर आप देखो तो पहले कंडीशन में क्या लिख दिया गया, x बिलोंग्स टू n। अब n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। वेरी गुड रागनी, x इज लेस देन 4। अब x बिलोंग्स टू n है, तो जब n दिया तो यही जो n है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुनर्स्थापन समुच्चय। ये जब बगल में आपको कुछ कंडीशन लिख दिया जाएगा तो वही आपका क्या कहलाता है, पुनर्स्थापन। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से छोटे तो बहुत सारे संख्या होते, लेकिन उनमें से हमको ढूंढना केवल किसको है, नेचुरल नंबर को। तो अब बताइए कि जो हल समुच्चय होगा उसका मान क्या क्या होता है। तो बताओ, 4 से छोटा प्राकृत संख्या हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है। तो सर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा,
और 3 मिलेगा, यही ना 3 प्राप्त होते। तो यही कहा कि वह समुच्च जिससे हल समुच्च, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये अपना कहलाया हल समुच्च। ठीक है, ये आपका हल समुच्च हो गया और ये पुनर्स्थापन समुच्च हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जो आप हल समुच्च लिखे वो अपना मान कहाँ से लिया, एन से, नेचुरल नंबर से। अब अगर हम लोग को अगर ये कंडीशन नहीं दे रखा होता, मान लो ये नहीं होता, तो 4 से छोटी संख्या तो हम लोग बहुत सारे बोल सकते थे, 3.5 भी होता, 3.9 भी होता, 3.8 भी होता। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर जब पुनर्स्थापन लिख दिया गया कि नेचुरल नंबर है, तो अब अपना मान रिस्ट्रिक्टेड हो गया, केवल 3 ही ऐसा मान है जो कि इस कंडीशन को यहाँ से पूरा कर पा रहा है। तो यही आपका पुनर्स्थापन समुच्च और हल समुच्च है। और हल समुच्च अगर बगल में दे रखा आपको रिप्लेसमेंट सेट, तो याद रखिए वह जब भी मान लेगा इससे लेगा। अब दूसरा वाला देखें तो दूसरे में आपको क्या बोला गया, सेकेंड में आप देखेंगे तो सेकेंड में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू w। अब बताना जरा, अगर x बिलोंग्स टू w, w मतलब पूर्ण संख्या, तो अब जरा बताइए तो आप लोग x का वैल्यू क्या क्या होगा। हल समुच्च जब बनाएंगे तो आपका उत्तर क्या क्या आएगा, बताओ तो जल्दी से। x 4 से छोटा है, साथ ही x क्या है, पूर्ण संख्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग कमेंट करें तो। 4 से छोटी पूर्ण संख्या क्या क्या होगी। वेरी गुड। काजल केवल 1 2 3 बता रहे हैं, नहीं 0 भी आएगा ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो 0 से के साथ में अगर हम लोग किसको शामिल कर दे रहे हैं, प्राकृत संख्या को, तो 1 2 3 तो होता है, साथ एक कौन आ गया, 0 भी आ गया। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, मतलब पुनर्स्थापन समुच्च क्या होगा, तो सर W। अगर आपसे पूछे हल समुच्च क्या हुआ, तो ये वाला सर 0 1 2 3। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया कि हल समुच्च क्या है और पुनर्स्थापन समुच्च क्या है, इसके होने का क्या मतलब है। आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो जब भी ऐसा लिख देगा ना, कभी x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू z भी लिखा होगा, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्च। ठीक। अब सर अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तो अंतराल के रूप में। और अंतराल आप लोग पढ़े थे, 4 प्रकार का अंतराल होता है। तो जो नहीं भी देखे हो अब समझ लो, बहुत आसान सा कहानी है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग जो है वेवी कर्व मेथड समझते हैं, सीखते हैं। और याद रखना काफी आसान सा एक तरीका है। और इसमें देखो मैंने लिख ही क्या दिया है कि 1 से अधिक घात वाले, कभी भी असमिका का घात अगर 1 से अधिक हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड का। और ये काफी एक आसान सा तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी घात वाले असमिका का हल निकाल सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो यहाँ तो 2 ही घात है, यहाँ भी देखो 3 घात हो गया। अब इस जगह पर भी देखिए बहुत सारे टर्म है ना। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, x-1 का पावर 37, पावर में 71। अब सर 71 घात का कैसे बनाएंगे, 31 घात का कैसे बनाएंगे। तो आपको बोला भी था मैंने कि केवल एक ही घात की नहीं बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे घात चाहे उसका 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी असमिका को वेवी कर्व मेथड द्वारा हल कर सकते हैं। तो बस ध्यान से केवल वेवी कर्व को समझने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं। तो इसमें कुछ रूल है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर ये स्टेप यहाँ लिख ही रखे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करोगे कि जो भी आपको असमिका दे रखा है, और सबसे जरूरी इसका प्रयोग तभी करेंगे जब घात असमिका का मोर देन 1 हो, मतलब 1 से अधिक हो।
अब एक से अधिक है तो आपको मान लीजिए 2 घात वाला मिलेगा, 3 घात का मिलेगा, 4 घात का मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग घात वाला मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करके उसको आप रैखिक बहुपद के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में बदल देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहा गया कि सर्वप्रथम दिए गए बहुपद, जो भी बहुपद है, क्योंकि बहुपद असमिका बनेगा बहुपद से ही, केवल चिन्ह ही ना असमिका वाला लगता है तो असमिका कहलाता है। तो आपको क्या करना है कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड कर उसे रैखिक बहुपद के गुणनखंडों के रूप में लिख दें। फर्स्ट स्टेप हो गया ये आपका। अब आप जो भी हैं, ठीक, उसको जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए हम लोगों को लिख रखा होता है x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, ऐसा दे दिया। अब देखो तो यहाँ क्या है, 2 घात का असमिका है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके उसको किस में बदल देंगे हम लोग, तो रैखिक बहुपद के। अब इसका गुणनखंड आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े थे तो उसको हम लोग एक नए तरीका एक्स मेथड द्वारा सिखाए थे, और जो नहीं है तो आपके बेसिक मैथमेटिक्स में ये लेक्चर मैंने दे रखा है, आप वहाँ से एक बार सीख लेंगे। तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड करते हो तो x - 2 इंटू x - 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यही पहला स्टेप कहता है कि आपको क्या करना है कि उस बहुपद का गुणनखंड करके उसे रैखिक बहुपद। अब यहाँ देखें तो ये दोनों का दोनों आपका क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि दोनों में x का घात 1 है। ये फर्स्ट स्टेप आपसे कहा है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करें, फिर ये देखो सेकेंड स्टेप सबसे जरूरी है, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि जितने भी रैखिक बहुपद हैं उनमें प्रत्येक रैखिक बहुपद में x का गुणांक क्या होना चाहिए, धनात्मक। अब सर अगर धनात्मक नहीं होगा तो धनात्मक अगर नहीं हुआ तो हम लोग उससे माइनस कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए तो आपका ऑलरेडी x का घात क्या दे रखा है, धनात्मक दे रखा है। यहाँ x का गुणांक देखें तो 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, मतलब x के साथ गुणा के रूप में कोई भी निगेटिव संख्या ना रहे। ये आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है। तो यही कहा सेकेंड स्टेप में यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक रैखिक बहुपद में x का गुणांक क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आपको थर्ड पॉइंट आइए कि प्रत्येक रैखिक बहुपद से क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त करें। अब ये सर क्या है क्रांतिक बिंदु, हम लोग तो क्रांतिक कोण पढ़े थे फिजिक्स में, याद होगा ना, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रांतिक बिंदु क्या है, तो क्रांतिक बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां से कोई भी और समीका अपने मान को बदल सकता है, मतलब अपना चिन्ह बदल सकता है। प्लस में अगर रिजल्ट दे रहा है तो माइनस में देना प्रारंभ कर दे, या माइनस में दे रहा है तो प्लस में देना प्रारंभ कर दे। ठीक, तो उस बिंदु को हम लोग क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब रहा सर क्रांतिक बिंदु निकालेंगे कैसे, तो जैसे यही देखो, यहाँ से अगर क्रांतिक बिंदु प्राप्त करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, आपको मन ही मन मौखिक रूप से इसको 0 मान लेना है और आपको किसका वैल्यू निकाल लेना है, x का। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है, 2। इस समीका से अगर देखें तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालना चाहें तो सिंपल सा कहानी का आप उसको क्या मान लीजिए, 0, और 0 मानने के बाद आप उससे किसका वैल्यू निकाल दें, x का। तो इस असमीका में आप अगर क्रांतिक बिंदु की बात करें तो आपके पास 2 मिला, एक 2 मिला और एक क्या मिला, 3 मिला। तो 2 क्रांतिक बिंदु, और हमेशा याद रखना है जो घात है उससे उतना ही क्रांतिक बिंदु आता है। घात 2 का है तो 2 मिलेगा, 3 है तो 3 मिलेगा। बात समझ गए। तो क्रांतिक बिंदु क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया कि प्रत्येक रैखिक बहुपद से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, क्रांतिक बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद देखो फिर कहा अगले स्टेप में कि प्रत्येक क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर ले। अब संख्या रेखा सर क्या है, अब ये भी समझ लो। संख्या रेखा तो हम लोग को मालूम है,
अब कहा क्या कि ये जो भी मान आपको प्राप्त हुए, यही दोनों मान लो, तो इन दोनों मानों को हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। तो सिंपल सा संख्या रेखा हम लोग एक बना लिए ये, ठीक। अब संख्या रेखा है तो एक तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा और एक तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा। अब आपका देखिए तो क्रांतिक बिंदु यहां से क्या निकला था, तो सर 2 और 3, तो ये मान लो 2 है और ये हम लोग मान लिए क्या है आपका 3, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिए। बात समझ में आ गया। तो आपको चौथे स्टेप में ये काम करना है कि जो भी क्रांतिक बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है उन सभी क्रांतिक बिंदुओं को आप किस पर प्रदर्शित कर लेंगे, संख्या रेखा पर। अब आगे आइए, पांचवा स्टेप कि सबसे दाएं अंतराल से धनात्मक चिन्ह के साथ, अरे यहां देखो करें केवल लिख दिया, धनात्मक चिन्ह के साथ शुरुआत करें। ठीक है, किस चिन्ह से आपको प्रारंभ करना है, पॉजिटिव साइन के साथ। किधर, तो सबसे दाहिने तरफ, एवं अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब जो अगला अंतराल बनता जा रहा है उसमें चिन्ह बदलते हुए किस तरफ आए आप, बाएं तरफ। तो जैसे इसी में देखो यहाँ पर सबसे दाएं वाला कौन हो गया। अब देखो तो एक बात सबसे पहले समझ लो कि अंतराल क्या है। तो हम लोग अभी देखे कि ये पूरा लाइन क्या था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का था। जब इसके बीच में आप 2 और 3 को लेकर आए, तो 2 और 3 को लेकर आए तो ये पूरा लाइन आपके 3 भागों में विभाजित हो गया। एक पार्ट ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट। तो यही जो विभिन्न पार्ट हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराल कहते हैं। समझ गए। अब आपको करना क्या है कि जो सबसे दाहिने तरफ वाला है वहां पर आप, दाहिने तरफ का मतलब ये, किस चिन्ह से शुरुआत करेंगे आप, पॉजिटिव साइन से, प्लस, फिर इसमें क्या लिखेंगे माइनस, फिर इसमें क्या लिखेंगे प्लस। तो प्लस से शुरू किए, अल्टरनेट अंतराल में चिन्ह को बदलते हुए किस तरफ आ जाएंगे, बाएं तरफ। अब मान लो आगे कुछ और होता तो वहां पर हम लोग को फिर से कौन सा चिन्ह मिलता, निगेटिव का, माइनस का। ये बात क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग को सबसे दाहिने तरफ से किस चिन्ह से शुरुआत करना है, पॉजिटिव से, और अल्टरनेट इंटरवल में अपने साइन को क्या करना है, बदलते जाना है। बस यही काम था। अब देख लीजिए, अब एक लास्ट स्टेप है छठा, यदि किसी रैखिक बहुपद का घात सम हो, जैसे गुणनखंड किए और क्या हो गया कि आपको उसका घात कितना आ गया, 2 आ गया या 4 आ गया, तो घात सम हो तो उसके संगत क्रांतिक बिंदु पर पीछे वाले अंतराल के चिन्ह को क्या कर दें, दोहरा दें। मतलब कहने का इसका क्या है, सपोज करो यहां पर तुमको क्या आ गया होता, x-2 का मान लीजिए होल स्क्वायर मिला होता। ऐसे हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि x-2 का क्या रहता, होल स्क्वायर, और इधर x-3 है। शुरुआत किए प्लस से, फिर आया माइनस। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि सर x-2 का घात जो है वह कितना है, 2 है। तो जब घात 2 होगा तो इस क्रांतिक उसके संगत, अब इसके संगत का क्रांतिक बिंदु यही है आपका, ठीक। 2 आपको किससे मिलता है, x-2 से ही ना। तो x-2 के क्रांतिक बिंदु पर आप अपने पीछे के चिन्ह को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। मान लो यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, माइनस। अब सर अगर यहाँ प्लस आ रहा होता तो अगर यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ भी हम लोग क्या करते, प्लस ही लिखते। अब फिर अपना कंटिन्यू रहते उसी तरह से। लेकिन इस जगह पर तो आपको माइनस मिलेगा, चूंकि यहाँ प्लस से शुरू हुआ था फिर माइनस बदलता। अब यहाँ घात 2 सम है तो ये आपका चिन्ह रिपीट हो गया। अब घात सम संख्या बोला, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहेगा, सब में इसे करना है। ये बात क्लियर हो गया। इतना काम आपको करना आया क्या, नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं आंसर लिखने की। तो आंसर लिखने की जब बात करेंगे तो अब आप देखिए चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
और ग्रेटर देन जीरो का अर्थ हम लोग कल ही समझ लिए थे, 4 बात समझे थे ना, कि एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एक लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो बस ग्रेटर देन जीरो का मतलब, अगर ग्रेटर देन जीरो कह रहा है तो उसका मतलब वह कैसे मान को आपसे ढूंढना, बताना, निकालने कह रहा है, जो जहाँ जहाँ पॉजिटिव मिला हो। यही अगर लेस देन जीरो होता तो उसका क्या मतलब होता, कि जहाँ पर निगेटिव है आप उसको निकालिए। और इस तरह से हम लोग एक बहुत ही मुश्किल काम को इजली कर पाते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करके देखेंगे बेबी कर्व से, फिर आपको आगे चल के जब उपयोग में लाना होगा तब आप उपयोग में लाएंगे। पहले अब आप लोग फटाफट से इस सभी स्टेप्स को नोट कर लें। अगर नोट कर चुके हो तो बता देना, नहीं किए हो तो जल्दी से लिखो। है ना, अंतराल के चिन्ह के नहीं, यहाँ में कर देना। नोट कर लिए सर, चलिए ओके। चलिए सब लोग चलो, लिख लिए, अब आगे बढ़ा जाए। चलो इसको हम लोग बाद में करते हैं। अब देखो, जैसे आपको जो पीछे क्वेश्चन करवाए, ये वाला, तो इसमें आपको क्या कह दिया गया, एक्स आपका क्या हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो। अब सर अगर ये नहीं दे रखा होता, सीधा क्या कहता कि आप क्या कीजिए, हल निकालिए। तो वैसे कंडीशन में सर हम लोग हल कैसे प्राप्त करेंगे। तो याद रखिए कि जब आपको कुछ नहीं दिया होता है तो आप कैसे हल की बात करते हैं, तो वास्तविक हल। मतलब वास्तविक संख्या के रूप में आप अपना हल प्राप्त करना चाहते हैं। और वास्तविक संख्या के रूप में जब आप हल निकालते हो तो वास्तविक संख्या के साथ समस्या क्या है, कि जैसे मान लो आपको आ गया कि x लेस देन 4, ये ना आया था। अब x लेस देन 4 है, बताओ तो 4 से छोटा आप x क्या क्या बता सकते हो। बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि x 4 से छोटा है तो ऐसा क्या क्या x होगा, तो आप किस किस x की बात कर सकते हो। 0 1 2 3। अच्छा अगर हम लोग बोलें, रागिनी जरा ध्यान देना, अगर x का वैल्यू कह दिए 3/2, क्या ये नहीं पॉसिबल है। मुस्कान, काजल, आप लोग 0 1 2 3 बता रहे हैं, मैंने कहा कि x का वैल्यू 3/2, क्या ये संभव है क्या। यस और नो में जवाब दीजिए। 4 से छोटा मैंने एक मान ले लिया x का कितना, 3/2, पॉसिबल है, लेकिन आप लोग तो नहीं लिखे। अब आप लोग अपने आंसर को देखिए, क्या लिखे थे, 0 लिखा आपने, 2 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ये तो छूट गया ना आपका।
फिर देखो, और 4 से छोटा तो आपका 3.99 भी होता। बोलिए यस और नो। 4 से छोटा 3.99 भी हो सकता था। सर 99 लिखे तो हम तो यह भी कह सकते 3.923 भी हो जाता। ठीक, फिर मान लीजिए 3.5 भी होता। तो अब क्या देख रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब 1 2 3 लिखते हो, इस मान को, ऐसे मानों को, ऐसे मानों को आप छोड़ दे रहे हैं भूलवश। यही समस्या है। और इस समस्या को दूर कौन करता है? अंतराल। और हम लोग जब अंतराल पढ़े थे तो बताए भी थे आपको कि वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय को क्या कहा जाता है? अंतराल कहते हैं। कभी भी आपको वास्तविक संख्या से कुछ मान को निकालना है तो आप वहां किसका प्रयोग करेंगे? अंतराल का। और अंतराल हम लोग पढ़े थे, जल्दी से एक बार 5 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो अंतराल हम लोग 4 प्रकार का पढ़े थे। अब आप लोग वैसे अंतराल का जिनको प्रॉब्लम है तो आप देख लेंगे, शायद लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 8 में सेट थ्योरी वाले में आपको दिख भी जाएगा अंतराल। तो आप अंतराल वहां से उठा लेंगे, नहीं तो इसे समझ लो। और नहीं भी समझना तो इसके बाद एक बात बताते हैं। सबसे पहला क्या था आपका? बंद अंतराल। और बंद अंतराल में अब बंद खुला ये सब नहीं याद रखना है, आगे चल के हम समझा रहे हैं क्या ध्यान में रखना है। तो बंद अंतराल में आप क्या करते हो कि छोटी बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो संख्याओं को लिखते हो, एक को लेफ्ट में एक को राइट में। और लेफ्ट में कौन सा लिखा जाता है? जो छोटा हो। राइट में किसको लिखते हैं? जो मान बड़ा हो। दूसरा आप देखिए क्या था आपका? खुला अंतराल। ठीक, खुला अंतराल में आप क्या लिखते हैं? छोटी ब्रैकेट के अंदर। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर आप ए और बी को लिख देंगे। तीसरा वैल्यू हम लोग एक पढ़ते थे, बंद खुला। तीसरा कौन सा अंतराल था? तो बंद खुला अंतराल। और बंद खुला अंतराल जब कहा गया, इसमें क्या था? बंद पहले आया और खुला बाद में आया। और चौथा आपका था अंतराल खुला बंद। ठीक, खुला बंद अंतराल। इसमें हम लोग क्या देखते थे? शुरू में छोटी ब्रैकेट और फिर बाद में बड़ी ब्रैकेट। ठीक, तो यही 4 प्रकार का अंतराल होता है। और जब भी कुछ नहीं लिखा होगा प्रश्न में एक्स कैसा होना चाहिए, तो आप याद रखें कि उस समय हम लोग कैसे एक्स की बात करते हैं? वास्तविक संख्या की। और वास्तविक संख्या के रूप में जब भी आपको हल समुच्चय लिखना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इन अंतरालों का। ठीक, तो बस ये 4 ध्यान रखना है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अंतराल में जब भी हम लोग लिखते हैं तो 2 तरह के ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है, एक जगह बड़ी ब्रैकेट और एक जगह छोटी ब्रैकेट। ठीक है, क्या क्या यूज हुआ है? एक तरफ बड़ी ब्रैकेट आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर छोटी, इसमें एक तरफ बड़ी दूसरे तरफ छोटी, यहाँ पर इस तरफ छोटी इस तरफ बड़ी। तो 2 तरह के ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब सबसे जरूरी बात है, आप लोग नोट करेंगे कि जब कभी भी लेस देन लिखा रहे या फिर आपको ग्रेटर देन लिखा रहे, तो वहां पर आपको क्या करना है? डॉट का प्रयोग करना नहीं है, वहां पर आपको सर्कल का प्रयोग करना है। ठीक, और सर्कल का जब भी प्रयोग होगा तो वहां पर आप ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे? तो छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरफ क्या लगा हो, छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट, सॉरी लेस देन या ग्रेटर देन चिन्ह हो, तो उसके तरफ आप किसका प्रयोग करते हैं? सर्कल का। और सर्कल है तो उसके बगल में आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? छोटी ब्रैकेट। यही अगर आपको लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइंड है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? डॉट का। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे? डॉट का।
और डॉट अगर उपयोग में आया है तो आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है, बड़ी ब्रैकेट। समझ गए। तीसरी बात, कभी माइनस इन्फिनिटी लिखा मिले या फिर प्लस इन्फिनिटी लिखा मिले, इसके तरफ हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है, छोटी ब्रैकेट का। ठीक, तो बस इस 3 पॉइंट को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है आप अंतराल पढ़े या नहीं पढ़े, समझ गए। इसको आप लोग नोट करके नोट कर लीजिएगा। और इसको हमेशा ध्यान में भी रखना है, कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन लगा रहे तो उसके साथ हम लोग वृत्त मतलब सर्कल का प्रयोग करेंगे, और सर्कल है तो उसके साइड में आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, छोटी ब्रैकेट। लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो साथ में आप डॉट का प्रयोग करते हैं, और डॉट अगर है तो वहां पर हम लोग बड़ी ब्रैकेट को लगाएंगे। अब चाहे प्लस इन्फिनिटी रहे या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, वहां पर हम लोग हमेशा किसको प्रयोग में लाएंगे, छोटी ब्रैकेट। अब देखो ये तीनों बात पहले जल्दी से नोट कीजिए और तब नोट करिए जल्दी से, तब फिर हम लोग अब कंप्लीट ही है। कर लिए सर, चलिए वेरी गुड। तो अब यही देखना है जहां बड़ी ब्रैकेट लग रहा है, मतलब उसका आप उसको जब संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित करते, ठीक, तो संख्या रेखा पर जब आप लाते तो ये आपका मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी होता और ये प्लस इन्फिनिटी, और आपको दो मान जो मिलता, एक मान हम लोग क्या ले लिए, ए, और एक मान बी। अब ए के बाद आप जो है जब बड़ी ब्रैकेट है तो मतलब ए के ऊपर आप किसका प्रयोग करेंगे, डॉट का। बी के भी ऊपर किसका प्रयोग करेंगे, डॉट का। और यहां से यहां तक आपका क्या निकल कर आ रहा है, हल। फिर जब आपको छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट के समय आप जब संख्या रेखा पर अगर निकालते हैं मान, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये आपने ए लिखा और ये बी लिखा। अब देखो तो ए के ऊपर आप किसका प्रयोग, सर्कल का, बी के ऊपर सर्कल का, तो छोटी ब्रैकेट के साथ किसका प्रयोग होगा, सर्कल का। और अब आपका मान जो होगा ये रहा, तो मतलब आप ए को छोड़ रहे हैं और बी को भी छोड़ रहे हैं, तो इन दोनों बातों को छोड़ रहे हैं, बस बीच के मान को आप अपने उत्तर में शामिल कर रहे हैं। जब ये तीसरा वाला है तब आप संख्या रेखा पर अगर देखें इसका निरूपण तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए के तरफ क्या है, बड़ी ब्रैकेट, मतलब यहां क्या आया होगा, डॉट आया होगा, और बी के तरफ क्या आया होगा, सर्कल, और मान आपका ए से बी तक। मतलब अब क्या है कि डॉट अगर लगा है तो बराबर है, और बराबर है तो डॉट का प्रयोग, और जिधर नहीं बराबर है उधर सर्कल का प्रयोग। तो छोटी ब्रैकेट के तरफ हमेशा क्या होता है, सर्कल। अब उसी तरह से इसको देखिए, इसका जब हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो ये आपका आ गया ए और ये बी। अब देखो तो यहां पर ए के तरफ सर्कल और बी के तरफ डॉट। अब मान आपका ये मिलेगा इस तरह से, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा चीज और देखो, इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर अगर देख रहे हैं तो अगर सर्कल है तो उसके अगल बगल, ए के बगल में छोटी ब्रैकेट, बी के बगल में छोटी ब्रैकेट। अगर वही डॉट देख रहे हैं तो जिधर डॉट देख रहे हैं उसके बगल में क्या करना है, आपको बड़ी ब्रैकेट लगाना है। बस यही कहानी है अंतराल का, तो सिंपल सा कहानी है। दूसरा ये ध्यान में रखना है,
और आप अगर याद करें तो आपको याद रखने के लिए एक और बात बता दे रहा है, कहीं अगर बराबर का चिन्ह दिख रहा है, जैसे ये रहा या फिर ये रहा, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या है, बराबर। अब हम लोग पढ़ते हैं ब से बराबर और ब से ही क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट। ठीक, तो अगर आपको कहीं बराबर है वैल्यू, बराबर लग रखा है, तो आप उसके बगल में किसका प्रयोग करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का। 6 से छोटी, 6 से छोड़ना, तो जब किसी वैल्यू को छोड़ने की बात होगी, और छोड़ेंगे कब, जब ये चिन्ह होगा, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो यहाँ क्या कह रहा है, उससे बड़ा होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो छोड़ना पड़ेगा उस मान को। तो जब छोड़ने की नौबत आए तो 6 से छोटी, 6 से छोड़ना, तो जब आपको छोड़ने का कहीं मन हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। अब आपको मैंने क्या कहा कि इन्फिनिटी के तरफ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, छोटी ब्रैकेट का, क्योंकि इन्फिनिटी है क्या, तो वह मान जहां पहुंच नहीं सकते हैं। अब जहां पहुंचेंगे नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, और जब छोड़ने की बात हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं, छोटी ब्रैकेट का। बस यही है, अंतराल बनाने के लिए आपको बस इन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखेंगे, आराम से आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको आंसर लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले देखो, वेबी कर्व मेथड द्वारा हम लोग इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कहा था कि आप गुणनखंड कर लीजिए और उसको रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। यहाँ देखें तो आपको ऑलरेडी रैखिक बहुपद में लिख रखा है। ठीक, अब रैखिक बहुपद में लिख रखा है तो आपको क्या कहा कि आप इनसे क्रांतिक बिंदु निकाल लीजिए। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप नहीं लिखना होता है, आप मन ही मन इन सबको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ, तो इसमें आपको क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा, जल्दी से सब लोग इस समीकरण से क्रांतिक बिंदु क्या आ रहा है आपको, वेरी गुड, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, 2 सर और 5 सर, बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम लोगों को कुछ भी BA BSc करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा केवल क्या करना है, 0 मानिए और वैल्यू निकाल लीजिए। अब जब क्रांतिक बिंदु आ गया तो साथ ही आपको यह भी चेक कर लेना था कि x का गुणांक सब में धनात्मक है कि नहीं है। तो यहाँ देखो x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, 1 है, 1 पॉजिटिव, इसमें भी 1 है, ये भी पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना है, जाना है किसके ऊपर, संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा है तो एक तरफ -इन्फिनिटी, दूसरे तरफ +इन्फिनिटी, और इन क्रांतिक बिंदुओं को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। अब संख्या रेखा पर जब निरूपित करने जाएंगे तो क्या कहानी होगा, जो छोटा मान होता है वह संख्या रेखा पर किस तरफ लिखा जाता है, बाएं तरफ, और बड़े मान को हम लोग किधर लिखते हैं, दाहिने तरफ। तो आपको 2 मान मिला था, एक 2 था और एक क्या था, 5 था। तो 2 आपका किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट में, और 5 किधर लिखा जाएगा, राइट में। लिख दिए दोनों को। अब आपसे फिर क्या कहे थे कि जो सबसे दाहिने तरफ वाला अंतराल है, जैसे ये दाहिना हाथ, ठीक, अब दाहिने तरफ में किस चिन्ह से आप शुरुआत करेंगे, प्लस के साइन से, और अल्टरनेट अंतराल में आप चिन्ह बदलते चलेंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, और फिर यहाँ क्या था, प्लस। अब ये मिल गया। अब आप देखिए तो जो आपसे उत्तर मांगा जा रहा है, कैसा मांगा जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कैसा मान, पॉजिटिव मान। तो पॉजिटिव आप देखिए कहां कहां दिखा आपको, सर एक इस जगह और एक इस जगह, है ना दिखा। तो अब आप आंसर लिखिए। अब एक बात बताना, क्या यहां आपको दे रखा है क्या कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल होल, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया है तो आपको क्या कहेगा, आपका x क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक संख्या जब भी मिले तो आप अपने उत्तर को किसमें लिखेंगे, अंतराल में। तो यहाँ आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रहा है, -इन्फिनिटी से 2 में, और कहाँ 5 से +इन्फिनिटी में। और अंतराल कोई सा भी हो,
आप हमेशा याद रखो किसी भी अंतराल में जो लेफ्ट में होता है वह छोटा मान और जो राइट में होता है वो बड़ा मान। तो आप अंतराल जब भी लिखते हैं लेफ्ट से राइट की ओर। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो बताओ पहले वाले में लेफ्ट में कौन, इस जगह पर जहाँ प्लस इन्फिनिटी आया है, सॉरी प्लस साइन आया है, उसमें आप देखिए तो लेफ्ट में कौन है, माइनस इन्फिनिटी। राइट में कौन है, टू। एक तरफ माइनस इन्फिनिटी लिखे, एक तरफ टू लिखे। फिर देखो इस जगह पर आपको क्या मिला, एक जगह 5 मिला और एक जगह इन्फिनिटी। लेफ्ट में 5, राइट में प्लस इन्फिनिटी लिख दिए। अब क्या कहे थे आपसे कि इन्फिनिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, देख पा रहे हैं आप लोग कि माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, उसके साथ कौन सा ब्रैकेट, तो सर छोटी ब्रैकेट। तो यहाँ हम लोग इधर छोटी ब्रैकेट लगा दिए, इधर प्लस इन्फिनिटी के तरफ भी छोटी ब्रैकेट। फिर आपसे क्या कहे, अगर बराबर का चिन्ह हो, यहाँ देख रहे हो ना ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो अगर बराबर रहे तो क्या कहे थे कि बराबर अगर है तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है, बड़ी ब्रैकेट का। फिर देखिए तो यहाँ पर आप 2 के तरफ बराबर होगा तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट, 5 के तरफ भी बड़ी ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो तो आपका आंसर यह भी है और यह भी, तो हम लोग ऐसे करते हैं आंसर तुम भी और आंसर तुम भी। और तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो तो। तुम को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर अपना यह भी है क्योंकि यहाँ भी प्लस मिल रहा है, यहाँ भी प्लस मिल रहा है। चलिए वेरी गुड। यू को, तुमको क्या कहते हैं, यू। और यू को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही ना, यू को कैसे लिखेंगे ये, और ये आप पढ़े थे सेट थ्योरी में, इसको कौन सा ऑपरेशन बोलते थे हम लोग, यूनियन ऑपरेशन। तो जब कभी भी एक से अधिक अंतराल में आपको मिले तो आप बीच में किसका प्रयोग करेंगे, यू का। अब देखो तो यूनियन सेट लिखने वाला जो संकेत था सेट में, कितना दिमाग से लोग बनाया, आंसर तुम भी आंसर तुम भी, इसलिए बीच में क्या, तुम का मतलब यू, यू का चिन्ह ये, तो यूनियन लगा दिया। ठीक, तो कभी भी एक से अधिक अंतराल मिले तो आप उसके बीच में किसका प्रयोग करेंगे, यूनियन साइन का। बस यही हो गया। अब देखो तो यहाँ क्या हम लोग को कुछ भी करना पड़ा विशेष, अगर वेवी कर्व को समझे हुए हैं तो आराम से हम लोग इन मानों को बना सकते हैं। समझ गए, तो ये था आपका। अब एक आप लोग जल्दी से बनाकर दिखाइएगा, क्वेश्चन दे, चलो लिखो क्वेश्चन। चलो इसका हल करो तो, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले आप लोग बनाइए। बताइए x का वैल्यू क्या होगा। वन कॉमा माइनस 3, नहीं पल्लवी कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, रागनी 1,3 बता रही हो। चलिए रागनी का तो कुछ ठीक लग रहा है, काजल भी 1,3, हाँ ठीक है। 1 और 3 के बीच में ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, छोटी या बड़ी, क्योंकि आंसर आपका अंतराल में आएगा।
और अंतराल में जब भी कह रहा है आंसर तो आप याद रखें ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, वह भी कौन सा, छोटी बड़ी बड़ी ब्रैकेट के साथ। तो चलो यहाँ अब हम देखते हैं इसका हल निकालने का। सबसे पहले आपको, हाँ बिल्कुल सही, बड़ी ब्रैकेट लगेगा। क्या कहे थे कि x का गुणांक आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि ये x क्या आपका निगेटिव है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या कहा मैंने, x कॉमन ले लो। बिल्कुल वेरी गुड है रागनी, सही है आपका। माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए तो बाहर मिलेगा x -1, और इससे माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, तो x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखो कि इस तरफ अपना x जो है रहना सही बात नहीं है, तो इस x को हम लोग हटाएंगे। अब हटाएंगे तो कैसे हटाते, सर माइनस है, माइनस से भाग देते। और क्या कहा मैंने, किसी भी ऋणात्मक संख्या से अगर आप भाग देते हो, या सिंपल सा याद रखो, माइनस को कभी भी तुम बराबर के दूसरे तरफ ले जाओगे, माइनस को कभी भी आप दूसरे साइड लेकर आएंगे तो आप इस साइन को सिंपल सा उधर भगा दोगे। लेकिन करना क्या है साथ ही साथ कि इस असमीका चिन्ह को बदल देना है। अभी देखो ग्रेटर देन था, अब ये किस में बदल जाएगा, लेस देन में। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी आप माइनस चिन्ह को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं तो आप अपने असमीका चिन्ह को क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। यहां तक हो गया। अब आपका x का गुणांक पॉजिटिव बन चुका है। अब आ जाओ किस पर, संख्या रेखा पर। एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, दूसरे तरफ प्लस इन्फिनिटी। अब इन दोनों से क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो कौन सा होगा क्रिटिकल पॉइंट, तो सर 1 और 3। 1 आपका किधर जाएगा, सर लेफ्ट में, 3 किधर आएगा, राइट में। हमेशा जानते हैं छोटा मान संख्या रेखा पर बाएं तरफ होता है और बड़ा मान दाहिने तरफ। फिर क्या कहा मैंने, यहां पर आप प्लस चिन्ह से शुरू करेंगे, प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। अब देखो तो तुम किस आंसर के खोज में हो, यही ना है आपका, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव वैल्यू। और निगेटिव आप देखिए तो कहाँ मिल रहा है आपको, सर इस जगह पर। ठीक, तो अब आंसर लिखिए, x बिलोंग्स टू 1,3। अब 1 के तरफ भी आप देखें, चूंकि यहाँ बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट, 3 के तरफ भी बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट। ये आपका आंसर होगा। बात आया समझ में, समझ में क्या, सब लोग तो बनाकर दिखा ही रहे हो। चलिए तो वेरी गुड, आप मैच कर लें, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो, भूल चूक, तो आप उसमें देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ ये बनाओ तो, x -3 इंटू x -2 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या है, 0। बनाइए इसको। क्रिटिकल पॉइंट बताओ। सर क्रिटिकल पॉइंट यहां पर आएगा, हम लोगों को एक तो 2 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा। ठीक, सीपी लिख रहे हैं, सीपी का मतलब कन्नाट प्लेस नहीं समझना है, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु समझना है। अब क्या कहे कि आप जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को किस पर रिप्रेजेंट कर लें, हाँ सही है, 3 और 2 होगा संख्या रेखा पर। तो ये रहा 2 और ये रहा 3। अब क्या देखते हैं हम लोग कि संख्या रेखा पर लिखने के साथ ही ये देखना है कि x का गुणांक हर एक रैखिक में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं दोनों में पॉजिटिव है। तो अब आप किस चिन्ह से शुरुआत करेंगे, तो सर प्लस से, प्लस लिख दिए।
फिर अल्टरनेट माइनस। लेकिन यहां आप देखिए तो x माइनस 2 का क्या लिख रखा है, होल स्क्वायर। तो क्या कहे थे, अगर किसी रैखिक बहुपद का घात सम है, तो सम है तो आप उसके संगत क्रिटिकल पॉइंट में पीछे के अंतराल से आए चिन्ह को क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो यहां माइनस था तो यहां भी क्या होगा, माइनस ही होगा। बात समझे? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां घात देखे थे ना आपका, x माइनस 2 का क्या है, पावर 2 है। तो जब भी पावर इवेन होगा तो वहां क्या कहा मैंने, पीछे वाले अंतराल के उसके संगत क्रिटिकल पॉइंट पर पीछे वाले अंतराल के चिन्ह को रिपीट कर लेंगे। अब हम लोगों को देखो तो यहाँ किस वैल्यू की जरूरत है, तो सर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 3 और इन्फिनिटी। यही ना केवल प्लस मिल रहा है। अब इन्फिनिटी के तरफ पता है छोटी ब्रैकेट। बताओ यहाँ क्या इक्वल टू है, तो सर नहीं। तो जब इक्वल टू नहीं होगा तो क्या कहेगा, क्या कहे थे, छोटी ब्रैकेट लगाना है। इक्वल टू रहता तो बड़ी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो गया, 3 कॉमा इन्फिनिटी। बस कहानी खत्म। समझे? चलिए अब आप लोग ना ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको बनाकर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब कल हम लोग जब क्लास करेंगे तो आगे हम लोग सीखेंगे। एक ये क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, और दूसरा इसको नोट कर लिए, और एक ये दोनों लिख लीजिए और दोनों बना कर रखिएगा, ठीक है। सर हल्का हल्का आप बनवा लिए हमसे, या आप बना दिए भारी, हम मेरे लिए छोड़ दिए, बहुत आसान है, सब वही है। और याद रखना विषम घात पर आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब भी आप बात करें तो सम घात पर सोचें कि सम घात है, तब विषम में कोई समस्या नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग, इसको आप बनाकर रखेंगे। तब तक के लिए चलिए हम लोग विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। अब कल से हम लोग, आज तो केवल लास्ट क्लास और आज का क्लास आपका क्या हो गया, रैखिक और समीका के लिए हम लोग जितना भूमिका बांध सकते थे वो बांधे, और कल से अब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छी